देखो, कांग्रेस की स्थापना का मिथक और कांग्रेस की स्थापना का सच, इसी के बारे में, कांग्रेस का स्थापना आखिर क्यों हुआ और वास्तविक स्थिति क्या थी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कांग्रेस का स्थापना जो हुआ वो 1885 में 28 दिसंबर 1885 को 72 कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया गया है ना। और इस स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एओयू थे, आईसीएस थे, रिटायर्ड, वही थे। अब देखो, कांग्रेस का जो स्थापना क्यों किया गया और इसके लिए यही समय क्यों चुना गया, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर है, इसके बारे में क्यों किया गया, इसके बारे में सुरक्षा बल का एक मिथक है, कल्पना है ना, जिसके बारे में चर्चा करना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। इस सुरक्षा बल का सिद्धांत जो है, उस सबसे पहले सुरक्षा बल सबसे पहले लाला लाजपत राय के द्वारा इसको दिया गया। लेकिन हम लोग जब वास्तविक रूप में इसको टटोलेंगे तो इसमें कोई दम नहीं नजर आता है कि सुरक्षा बल जो है उसी तरह से कुछ हुआ होगा उस तरह का और उसके तहत कांग्रेस का स्थापना किया गया होगा। ऐसा कहीं भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो है क्या, माने किस रूप में इसका व्याख्या किया गया, कौन कौन लोग व्याख्या करने में था सुरक्षा बल का सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं ना। सुरक्षा बल पहले जान लेना जरूरी है कि सुरक्षा बल है क्या ना। सेफ्टी बॉल, इसमें क्या होता है, असंतोष का जो ज्वाला जो फैल रहा था वहां उस समय आम पब्लिकों के बीच ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, वो असंतोष को के ज्वाला को संवैधानिक तरीके से एक सेफ्टी रूप, सुरक्षा के रूप में निकासी ताकि विस्फोट न हो पाए, इस रूप में इसका व्याख्या किया गया है। इसी के चलते इसको सुरक्षा बल का सिद्धांत कहा गया है ना। अब देखो, इसके बारे में जो है सबसे पहले यंग इंडिया में, ठीक है ना, यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित हुआ था। लाला लाजपत राय जो है वो अपने नरमपंथी साथियों पर प्रहार करने के लिए सुरक्षा बल का सिद्धांत को, नरमपंथी थे लाला लाजपत राय, नरमपंथियों पर प्रहार करने के लिए इस सुरक्षा बल के बारे में, सुरक्षा बल के सिद्धांत के रूप में व्याख्या किए थे ना। इसी के लगभग 25-30 वर्ष बाद रजनीकांत दत्त, मार्क्सवादी नेता थे रजनीकांत दत्त, उन्होंने भी सुरक्षा बल का सिद्धांत का जो परिकल्पना किए थे, तो उनका ये परिकल्पना जो था उसके लिए दो चीज मैंने बोले थे। पहला जो है कि कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो एक तरफ तो जो साम्राज्यवादी इंग्लैंड था है ना, उसकी साम्राज्यवादी इंग्लैंड के का रक्षक बनने के लिए है ना, और दूसरा तरफ जो उसके खिलाफ में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसका अगुवाई करने के लिए, माने दोनों, एक तरफ इंग्लैंड का जो उसका साम्राज्यवाद था उसका समर्थन करना, और दूसरा तरफ अगर उसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसका भी नेतृत्व करना। ये दोहरापन जो है उसके बारे में रजनीकांत दत्त बोलते हैं कि ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का उस समय अधिक परिलक्षित हो गया जबकि माउंटबेटन का जो योजना था जिसके तहत भारत को बंटवारा को स्वीकृत कर लिया ना। अब देखो, कांग्रेस का दो पक्ष था उसका, एक साम्राज्यवादी, रजनीकांत दत्त के अनुसार एक साम्राज्यवादी ब्रिटेन का समर्थन करना, उसका खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व भी करना ना। दोनों विपरीत चीज कांग्रेस को करना था। ये जो रजनीकांत दत्त जो 25-30 वर्ष बाद जो देना स्टार्ट किया 16 के बाद, उसके पहले 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर संचालक थे एमएस गोलवलकर। 1939 में उन्होंने अपना पत्रिका जो पंपलेट उन लोग का निकलता है उसमें बी में लिखे हुए थे कि अभी जो आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस का स्थापना के समय जो आंदोलन चल रहा था उसका 3 पक्ष था। माने 2 पक्ष केवल नहीं है कि इंडियन है और अंग्रेज लोग के बीच में
चल रहा था जो संघर्ष, यहाँ पर तीन पक्ष था। एक तरफ तो हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था और दूसरे तरफ हिंदुओं को जो है मुस्लिमों के खिलाफ भी लड़ना था ना। उन्होंने भी ये जो लड़ने का जो विचार था, उन्होंने भी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत इसी के आधार पर इसका मैंने समर्थन किया था, ठीक है ना। अब देखो, अब तो ये हो गया तीन तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत के बारे में प्रचलित किए इसके बारे में। 1898 में W.C. बनर्जी भी जो थे वो भी बोले थे कि ये जो है कांग्रेस का स्थापना जो है वो डफरिन की दिमाग का ही उपज था। तो दो घटना जो है उससे पता चलता है कि मतलब कि कांग्रेस का माने सब का विवेचना करने से लगता है कि कांग्रेस का स्थापना जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया होगा। और तीसरा जो है ह्यूम जो थे, ह्यूम तो एक अंग्रेज थे, ICS थे, है ना। उन्होंने कांग्रेस के स्थापना में, है ना, क्यों अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके बारे में जान लेना जरूरी है। ह्यूम जो है एक गोपनीय रिपोर्ट का चर्चा, ह्यूम का गोपनीय रिपोर्ट के बारे में चर्चा जो है ह्यूम अपने से कहीं नहीं लिखे हैं, बल्कि उनका जो जीवनी लेखक है बेडनबर्ग, ठीक है ना, ह्यूम का जीवनी लेखक बेडनबर्ग जो है उनका किताब जो लिखा उनके बारे में, उनका जीवनी के बारे में जो लिखा 1913 में प्रकाशित हुआ। और जो 1913 में प्रकाशित हुआ तभी इस तरह का जो सुरक्षा बल का सिद्धांत जो है उसके बारे में चर्चा होना प्रारंभ हुआ ना। अब देखो ये गोपनीय रिपोर्ट के बारे में क्या कहा जाता है कि ह्यूम जो थे वो शिमला में 1878 में शिमला में जब पोस्टेड थे तो उसी समय उनको वो राजस्व, वाणिज्य और कृषि विभाग के सचिव थे। उसी समय ये 7 खंडों का उनको गोपनीय रिपोर्ट मिला था। ये गोपनीय रिपोर्ट क्या है, उसका व्याख्या क्या है, इसके बारे में बेडनबर्ग जो है वो अधिक विस्तृत नहीं जानते हैं, लेकिन एक चैप्टर है उनका जिसमें भारतीय धार्मिक नेता करके एक शीर्षक है, वहां पर दिए हुए हैं। उस रिपोर्ट में उसके बारे में बोलते हैं कि गोपनीय रिपोर्ट के बारे में कि गुह विद्या, गुह या मतलब कि ब्रह्म विद्या से रिलेटेड व्यक्ति जो कि उनका दोस्त था ह्यूम का, उसी से उनको पता चलते रहता था कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। ये जो ब्रह्म विद्या को जानने वाला का मतलब है कि सन्यासी था, महात्मा लोग जो था उसका शिष्य लोग पूरा हिंदुस्तान में फैला होता था। तो और लोग ह्यूम के मित्र थे तो उनसे उनको पता चलता था कि कहाँ कहाँ आदमी को माने विस्फोट होने वाला है, कहाँ जन आंदोलन होने वाला है। उसके आधार पर उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं आंदोलन जो है, जन आंदोलन का सेफ्टी निकास के लिए इसका स्थापना किए होंगे ना। उनका जीवनी लेखन बेडनबर्ग है। ये तीनों का हो गया, तुमने जा करके लाला लाजपत राय, रजनीकांत दत्त और दूसरे अन्य लोग में वही MS गोलवलकर लोग जो है, ये भी हो गया ह्यूम और गुह विद्या या ब्रह्म विद्या। दूसरा सबूत जो है 1898 में W.C. बनर्जी बोले थे कि डफरिन का मस्तिष्क का उपज है ना। सारांश यह है कि सुरक्षा बल सिद्धांत की बात महात्माओं और उस जमाना के जो सन्यासी लोग जो था उन्हीं की बातों के आधार पर जो बोले उसी के आधार पर ये गढ़ा हुआ चीज है। इसका कहीं पर भी पुख्ता कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि अंग्रेज लोग जो है उसका स्थापना करवाया था। हालांकि कुछ चरित्र देखने से ऐसा लगता है कि 3-4 जो है तुम्हारा जाकर के 88 तक कांग्रेस का स्थापना में अंग्रेज लोग जो है सहयोग करते रहा था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे देखो कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, उद्देश्य क्या थे और उन्होंने ह्यूम के नेतृत्व को क्यों स्वीकार किया। ये भी एक प्रश्न उठता है ना कि कांग्रेस की स्थापना आखिर की क्यों गई, इसका उद्देश्य क्या था और ह्यूम का नेतृत्व को उन्होंने क्यों स्वीकार किया था शुरुआती दौर में ना। अब देखो कांग्रेस का स्थापना क्यों हुई, इसके बारे में जो है भारत का जो राजनीतिक चेतना जो है यहाँ का पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, वो 60 और 70 के दशक में ही दिखाई देना स्टार्ट होता है ना। 60 और 70 का दशक में राजनीतिक छोटा छोटा संगठन बनना प्रारंभ हो जाता है ब्रिटिश के खिलाफ में ना। 76 में इंडियन एसोसिएशन का गठन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया।
इसी तरह से 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। पुराना जो था वो पूना सार्वजनिक सभा था जो पहले से काम कर रहा था। ये जो तीन गो संगठन है, ये 76 और 84-85 में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाना स्टार्ट किया ना आंदोलन के रूप में, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, जो अधिक एक्टिव होकर के काम किया उसमें से 1876 में इंडियन एसोसिएशन, जिसका स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया ना। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया एम.बी. राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा, है ना। एम.बी. राघवचारियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना युवा लोग था के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का इस इलो का पुराना जो था बम्बई का राजनीतिक लोग जो था दाराभाई नौरोजी और तेलंग जी जो थे उनसे इनका नहीं दिनसा पेटिट से विवाद हो गया था। विवाद होने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता के द्वारा स्थापना किया गया, जो कि पूरा माने अच्छा से आंदोलन चलाना स्टार्ट किया। कुछ पुराना लोग में पुनः सार्वजनिक सभा जो था वो काम कर रहा था ठीक ठाक। अच्छा, कुछ पेपर जो है इस काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना। कुछ ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट में लिखने वाला, इसमें था हिंदू ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा केसरी, ठीक है ना। हिंदू ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा केसरी, ठीक है ना। ये सब जो है 1918 तक यही सब छाया रहा, अंग्रेजों के खिलाफ लिखने में यही सब छाया हुआ रहा 1918 तक ना। पहले से चला आ रहा अमृत बाजार पत्रिका भी अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहा था, लेकिन 1878 में जो है वो अंग्रेजी में छपना प्रारंभ हुआ। उसके पहले जो था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसी के खिलाफ में, इसी को जब्त करने के लिए, लेकिन रातों रात ही क्या किया था कि अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया था अपना पेपर को ना। अब देखो, ये जो है इंडियन एसोसिएशन, ये और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, स्थापना किया। 18 सम्मेलन बुलाया यही इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसके नेता थे ना। और इसी तरह का नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना दूसरा सम्मेलन 1885 में बुलाया, लेकिन 1885 में इसका सम्मेलन होने के पहले ही राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो गया ना 1885 में ही। तो फिर ये जो है इसी के चलते जब 85 में पहला अधिवेशन हुआ था तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बड़े नेताओं में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां उपस्थित नहीं हुए थे ना। कांग्रेस का स्थापना के समय जो बंबई में कांग्रेस का 28 दिसंबर जो था 1885 उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हुए थे, क्योंकि का कॉन्फ्रेंस का स्थापना करने का था ना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो बुलाए थे, तो उसमें कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थापना करना था, इसी के चलते वो नहीं गए थे ना। 1875 में ये लोग जो है इंडियन एसोसिएशन है, मद्रास महाजन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है, ये 1875 में आंदोलन भी कुछ किया ये लोग। 1875 में वस्त्र आयात शुल्क के खिलाफ में आंदोलन किया बंबई में, है ना। 1878 में सरकारी नौकरी के भारतीयकरण के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया ना। ये आंदोलन का नेतृत्व करता इंडियन एसोसिएशन, मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी लोग था ना। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के खिलाफ में आंदोलन चलाया। 1881-82 में बंगाल मजदूर और स्वदेशी आवर्जन अधिनियम के खिलाफ में आंदोलन चलाया। 1883 में 83 में इलवर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चलाया ना। अब देखो कांग्रेस में भी काम हुआ, अच्छा काम हुआ। इसमें से देखो दो काम तो बेहतर नजर आ रहा है। 1888 में किसी प्रस्ताव को हिंदू या मुस्लिम का एक बड़ा वर्ग अगर अस्वीकार कर देता था तो कांग्रेस से उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता था ना। 1899 में एक प्रस्ताव पारित किया गया ना,
अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में जहां जहां जो अल्पसंख्यक है, जहां माँ पारसी अल्पसंख्यक है, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है या जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर स्थान कम मिला हुआ है उसके जनसंख्या के अनुपात में, तो उसको बढ़ाने का माने उसके अनुपात में करने का प्रावधान था ना। यह 1899 में कांग्रेस से प्रस्ताव पारित किया गया था ना। अब देखो ये सब तो काम कर रहा था, पहले से चला आ रहा था, पहले से आंदोलन चल रहा था। तो हुआ कि फिर माने कांग्रेस का जो स्थापना था, तो छोटा पहले से तो आंदोलन चल रहा था, फिर नया संगठन का स्थापना होने का क्या हुआ। तो ये जितना भी संगठन था पहले वाला, वो क्षेत्रीय स्तर पर, कोई मान लो कि बंगाल में हावी था, कोई बंबई में हावी था, इस तरह का सिस्टम था ना। एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन नहीं चल, मतलब कोई संगठन नहीं बन पाया था। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने के लिए जो है, लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों को जानने के लिए जो है कांग्रेस का स्थापना किया गया ना। तो इसका स्थापना का क्या है, क्यों हुई और उद्देश्य क्या थे, जो समझ में आया। अब देखो यहाँ पर जो है इसके बारे में इटली का मार्क्सवादी नेता अंतोनियो ग्राम्सी लिखता है ना कि हम कितना भी विद्रोही हो जाए, लेकिन अगर हमारा संगठन नहीं रहेगा तो कोई भी आंदोलन जो है सक्सेस नहीं करता है। और यही सफल होने के लिए कांग्रेस का स्थापना किया गया था ना। 1885 में जब मार्च में कांग्रेस की स्थापना के लिए जब पत्र भेजा गया था, तो उसमें लिखा गया था कि एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, ताकि हम जितने भी अंग्रेजों से जो डिमांड मांगना है, या मान लो कि अंग्रेजों के जो खिलाफ करना है, हाँ, तो हर करने वाला आदमी एक दूसरा को कम से कम जाने पहचाने, इस तरह का उसमें लिखा हुआ था ना। शुरू में कांग्रेस जो है राजनीतिक लोकतंत्र का स्वदेशीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ही उसका उद्देश्य था, है ना। दादा भाई नौरोजी भी कहते थे, राजा जनता के लिए है बना है, न कि जनता राजा के लिए बना हुआ है ना।